वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च 2026 और 27 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे नासा 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन करेगा लॉन्च और IQAR में भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश और ऊर्जा सुरक्षा अभियान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, UPSC, SSGD, RAS, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, LDC, वनपाल कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो नवरात्रा ऑफर चल रहा है आपके लिए स्पेशल। जितनी भी आल अपनी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की स्पेशल पे, उन सभी पे 50% ऑफ चल रहा है। और आज 27 मार्च और आज ये अंतिम दिन है आपके सामने। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आज लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं और इस ऑफर का फ़ायदा आपने नहीं लिया है। तो आज अंतिम दिन आपके सामने। तो प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में जितनी भी अपनी करंट की जो टेस्ट सीरीज है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम 26 मार्च यानी कि कल पढ़ा उन क्वेश्चनों को करेंगे रिवीजन। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है गुजरात। 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का मुख्य आयोजन कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश का पहला LPG ATM किस राज्य में लॉन्च किया? हरियाणा में। 29वें भारतीय युवा संसद का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D द्वारा विकसित आकाशा 300 3D प्रिंटर है वो किस केंद्र को सौंपा गया? तो इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर को। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के मद्देनजर गुजरात सरकार ने किस स्थान पर देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? गिर सोमनाथ यानी कि गुजरात के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको डेली इसकी टेस्ट सीरीज में आपको मिल ही जाता है। ये साल इन की टेस्ट सीरीज में इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। जरूर आप ये ज्वाइन करें। इस पे भी आज नवरात्रा पर अंतिम दिन है जो ऑफर आपको दिया जा रहा है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेंगे? ये लीजिए भी नासा का क्या है, जो अमेरिका की एजेंसी है नासा, जैसे अपने भारत की है इसरो, उसी प्रकार अमेरिका की है नासा, वो करने जा रही है लॉन्च आर्टेमिस 2। और ये कब होगा? 1 अप्रैल आ रही है और 1 अप्रैल 2026 को नासा के द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उसी के दौरान इस अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष के अंदर कितने जो है अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेंगे? तो ये देखो आपके सामने ये 4 अंतरिक्ष यात्री आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस मिशन के अंदर शामिल रहेंगे। तो ये जो मिशन जाएगा वो चंद्रमा के चारों ओर की परिक्रमा करेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4। ठीक है, 4 शख्स जाएंगे। तो इस मिशन का नाम आर्टेमिस 2 है। लॉन्च तिथि 1 अप्रैल 2026 नासा के द्वारा ये लॉन्च होगा। प्रकार मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन रहेगा। किस प्रकार का रहेगा? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन रहेगा। 50 वर्षों से अधिक समय में पृथ्वी की निचली कक्षा से परे पहला मानव युक्त मिशन रहेगा। इससे पहले आर्टेमिस 1 लॉन्च किया था नासा ने लगभग 1972 के आसपास, और इसके बाद में अब आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन को SLS रॉकेट द्वारा नासा द्वारा निर्मित अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से इसको शामिल किया है। यानी कि जो SLS रॉकेट है उसके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट के द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। लगभग 10 दिन की ये यात्रा रहेगी। मिशन मार्ग चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करना। और ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन होंगे? रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टिना कोच, और एक है जेरेमी हैंसेन। तो ये 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं
वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। अच्छे तरीके से चारों के नाम आपको पढ़ लेना है। रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हैंसेन। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन के अंदर जाएंगे। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च होगा 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है, गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। IQAIR की रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? ये गजब का प्रश्न है क्योंकि चर्चित स्थल में से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो IQAIR की 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। क्या बात है भी, ये देखो सबसे ज़्यादा इस दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और भारत है इसके अंदर है 6ठा स्थान। भारत का इसके अंदर है 6ठा स्थान है और पाकिस्तान है सबसे टॉप पे। ठीक है, कई बार ये क्या है, सीधा सीधा प्रश्न छप जाता है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 इस रिपोर्ट के अनुसार भारत है दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है, भारत 6ठा, और पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। इसके अलावा बांग्लादेश दूसरे स्थान पे है और तजाकिस्तान है तीसरे स्थान पे है। तो भारत 6ठे पे आ गया, पाकिस्तान पहला है, 2 नंबर पे बांग्लादेश है और 3 नंबर पे कजाकिस्तान है। इसके अलावा हमने पढ़ा पाकिस्तान में PM 2.5 का स्तर है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों से 13.5 गुना अधिक पाया गया, यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित देश है कौन सा? पाकिस्तान। कुल 143 देशों या क्षेत्रों में से 130 देश WHO मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहर है लोनी, गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है न्यूवो आउटविल दो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो भारत के अंदर सबसे प्रदूषित शहर पूछे तो वो है लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का, और सबसे देश पूछे प्रभावित सबसे प्रदूषित तो वो है पाकिस्तान। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, ओके। अगला, भारतीय एथलीट बारानिका एल गोवन ने 4.22 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड किस खेल से संबंधित है? ये गजब का प्रश्न है और चर्चित खिलाड़ियों में आपके लिए प्रश्न है। सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, अपने राष्ट्रीय इन्होंने किस में जीता है? राष्ट्रीय नेशनल ये राष्ट्रीय इंडोर चैंपियनशिप चली थी कहाँ पे? ये उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ये चल रही है। पहली बार राष्ट्रीय जो उड़ीसा है वो इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। उसी के अंदर भारतीय एथलीट बारानिका एल गोवन ने 4.22 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका कौन से किस खेल में? यह है पोल वोल्ट के अंदर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोल वोल्ट के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय एथलीट बारानिका एल गोवन ने महिला पोल वोल्ट में 4.22 मीटर कूदकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और नेशनल इंडोर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये राष्ट्रीय इंडोर चैंपियनशिप है जिसका आयोजन उड़ीसा के अंदर चल रहा है, जहां पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले इन्होंने 4.21 मीटर का रिकॉर्ड रोसी मीना पोल राज 2022 के नाम था। तो ये जो बारानिका एलबोगन है ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है, और स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इस चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है। तो ये आपको पता है। और मैंने बताया अभी की 2028 के अंदर जो भारत है वो विश्व इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा 2028 के अंदर, जो उड़ीसा के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन, एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के पहले चरण में भारत ने क्या हासिल किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो एशिया कप विश्व रैंकिंग है ये इसका जो आयोजन है ये हुआ था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ 20 से लेकर 26 मार्च के बीच में। इस टूर्नामेंट के अंदर पहले चरण के अंदर भारत ने क्या जीता? तो भारत ने इसके अंदर 2 कांस्य पदक जीते और फाइनल के अंदर प्रवेश कर लिया है। तो ये 2 कांस्य पदक जीते हैं सिर्फ भारत ने। एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट का जो तीरंदाजी जो एशिया कप है उसके अंदर भारत ने 2 कांस्य पदक और फाइनल के अंदर प्रवेश कर लिया है। ये याद रखना अच्छे तरीके से। तो तीरंदाजी एशिया कप 2026 स्टेज 1 हुआ है। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में 20 से लेकर 26 मार्च के बीच। भारत ने इस टूर्नामेंट के पहले चरण में 2 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। अब सबसे पहले देखो 2 कांस्य पदक किस किस ने जीते? महिला रिकर्व टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। इस टीम ने रोमा बिस्वोस, कीर्ति और रिद्धि फोर शामिल थी। इन्होंने मलेशिया को 5-1 से
कराया था। तो ये महिला के अंदर रूमा बिस्वास, कीर्ति और रिद्धि फोर ये शामिल थी महिला रिकर्व टीम में। 2 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा पुरुषों ने भी पदक जीता। पुरुषों की कंपाउंड टीम ने कांस्य पदक जीतकर वापसी की। इस टीम ने रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कंबोज शामिल थे और इन्होंने सेमीफाइनल में वियतनाम से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इन्होंने कांस्य पदक जीता और भारत ने इस फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट। ऊर्जा सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये गजब का प्रश्न है भी। ऊर्जा सुरक्षा अभियान 2026 ये किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। ये देखो सबसे पहले आप सामने तस्वीर में, यानी कि इसका ये उद्देश्य है जितने भी आपको पता है भी जो कच्चे तेल है, एलपीजी है, कोई भी अपनी जो व्यापार वगैरह होता है तो ये बड़े बड़े जहाज़ों से इनका व्यापार होता है अपने भारत से, ठीक है। तो उनमें क्या है, जितना भी अपना सामान कोई जा रहा है कोई आ रहा है, उनमें क्या है जहाज़ों की सुरक्षा करना। तो ये ऊर्जा सुरक्षा अभियान है जो भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि ये अभियान जो पश्चिमी एशिया में बढ़ता जो तनाव है ना, उसके कारण ये अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि उधर युद्ध चल रहा है इजराइल, ये ईरान और इजराइल का, ठीक है। तो देखो ऊर्जा सुरक्षा अभियान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू। उद्देश्य कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी ले जा रहे जहाज़ों की सुरक्षा करना। यह अभियान पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण शुरू किया गया है। इसमें यह पॉइंट याद रखना, होर्मुज जल डमरू मध्य के पास जहाज़ों को सुरक्षा दी जा रही है। ये पॉइंट नोट कर लेना, किस जल डमरू के मध्य? होर्मुज जल डमरू मध्य है, उसके पास जहाज़ों की सुरक्षा दी जा रही है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक और फ्रीगेट तैनात किए गए हैं। भारतीय नौसेना के कौन से पोत हैं? विध्वंसक और फ्रीगेट। 5 से अधिक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत ओमान की खाड़ी में तैनात हैं और लगभग 20 जहाज जोखिम के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो जो जहाज फंसे हुए हैं ना, उनको क्या है, जहाज़ों की सुरक्षा करना, इसलिए उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया है। किसने? भारतीय नौसेना ने। संशोधित उड़ान 2.0 योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा? ये लीजिए भी, आपने नाम सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। कौन सी योजना? उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक। अब आगे 2.0 योजना, इसके तहत कितने नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 100। कितने किया जाएगा? 100 नए हवाई अड्डों का शुरुआत ये है विकास किया जाएगा और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2016 के अंदर, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना। तो संशोधित उड़ान 2.0 योजना, इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। लगभग 28,840 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। दूरस्थ और कम विकसित क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इस योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, इस योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे बनेंगे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा यह योजना अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित की गई थी। इसमें पर्यटन, व्यापार और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा और इस योजना के तहत भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक रहेगी। ये देखो सर टारगेट रखा है 2047 का। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, ये सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसमें हवाई यात्रियों को किफ़ायती और सुलभ बनाने के लिए इसको 2016 के अंदर शुरू किया गया था। तो अब आ गई 2.0 उड़ान योजना। नेक्स्ट, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की रैंक क्या थी? ये तो लगभग आपको पता है चेंज वगैरह होती रहती है, नई अपडेट आती रहती है। तो इसके अंदर है 36वें स्थान पे। तो यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आई है, उसमें आईआईटी दिल्ली है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की रैंक में उसको 36वां स्थान मिला है। देखो डिटेल अच्छे तरीके से बस पढ़ लेना इनको, ठीक है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के टॉप 50 विश्वविद्यालयों की संख्या 27 हो चुकी है और 2024 में कितनी थी? 12। और ये रैंकिंग यूएस क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा जारी होती है। इसमें आईआईटी दिल्ली है, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर 36वें स्थान पे है। आईआईटी मद्रास है, वो 29वें स्थान पे है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग श्रेणी में। आईआईटी खड़गपुर है, वो 28वें स्थान पे है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग श्रेणी में। और इसके अलावा आईआईएम जो अहमदाबाद है, वो बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ में 21वीं रैंक है। और आईआईएम बेंगलुरु है, उसकी 29वीं रैंक है बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर। ये अलग अलग विषय वाइज जो स्टडीज़ है उसके अंदर अलग अलग श्रेणी में अलग अलग रैंक है।
और सबसे टॉप पे है विश्ववार यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, ये विश्ववार की श्रेणी के अंदर दोनों सबसे टॉप पे हैं। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। बीबीसी ने मैट ब्रिटेन को नया महानिदेशक नियुक्त किया है जो 18 मई 2026 से प्रभावी होगा। तो बीबीसी है उसने क्या मैट ब्रिटेन को नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया। उत्तर और पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का तीसरा संस्करण मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया। असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों को एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एट्टी-कोली दुत्तीपात योजना शुरू की है। कौन सी योजना? जो चाय बागान जो श्रमिक है ना उनको एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एट्टी-कोली दुत्तीपात योजना शुरू की। और सिक्किम राज्य की स्तुति प्रदान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो युवा संसद 2026 होगा, उसके अंदर सिक्किम राज्य की है स्तुति प्रदान, उनको चुना गया है। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? फरवरी 2026 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? वो बन चुका है चीन। सबसे टॉप पे है अमेरिका, उसके बाद में है यूएई, 3 नंबर पे चीन आ गया और 4 नंबर पे नीदरलैंड आ गया। ये इकोनॉमी का है, सेकंड ग्रेड वाले इस क्वेश्चन को खास तौर से अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत किस स्थान पे है? 8वां, 13वां, 20वां, 5वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यह डोज अपनी क्या थी? पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र है वो अनुच्छेद 243 अध्याय के तहत है, ये याद रख लेना। पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 के तहत है। और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना अनुच्छेद 243(6) के तहत। और किसी पंचायत का गठन के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि समाप्त करने से पूर्व किया जाएगा अनुच्छेद 243 के तहत। ये इस प्रकार का प्रश्न है ना। अब ये ऑप्शन भी आरपीएससी ने इसी प्रकार दिए थे, वो मैंने आपको सामने दे दिए हैं। तो ये इस प्रकार के ऑप्शन दिए थे आरपीएससी ने। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। अब मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, जिस प्रकार आरपीएससी ने एग्जामिनर में यहाँ पे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा उसी प्रकार के ये आंकड़े मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो नेक्स्ट डोज, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? और एक और बता देना भी, महाभियोग है वो किस देश से लिया गया? और अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन करता है? और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी नानक क्लासेस की फर्स्ट ग्रेड की 1.0 बाजार के अंदर उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता की करंट की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अंदर आपको अभी नवरात्रा का आज अंतिम दिन है, इस पर भी ऑफर चल रहा है, तो इसको आप जरूर लें। और सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, एलडीसी, सीएटी, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका फायदा आप जरूर है भी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।